ओके, सो अब हम करने वाले हैं क्लास 9th और ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है ना। बुक निकालो, बुक से चेक करो। हम करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। कल की क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी से बताया था, बेसिक पढ़ के वर्क की क्या डिफाइन है, क्या है, कैसे काम करता है वर्क, किन दो चीजों पे काम कर रहा है, क्या दो फैक्टर्स है। हम उसी को यहीं पर आज सिंपल एक्सप्लेन करके यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है, काम क्या है। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। वर्क कब डिफाइन करा जाता है, जब उसके मैग्नीट्यूड जो कि फोर्स का लग रहा होगा किसी बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी किसी डायरेक्शन में फोर्सफुली, तब देखा जाता है। तो बेसिकली वर्क क्या है आपका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है। तो वर्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लगाते हैं हम, एस। इसके लिए हम ये कल सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब एक फोर्स एक्ट करी जाए किसके ऊपर, एक बॉडी के ऊपर, कॉज नो डिस्प्लेसमेंट, जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, द वर्क डन इज जीरो, तो वर्क को हम क्या कहेंगे, जीरो। जैसे एक दीवार को पुश करना, एक दीवार को पुश करना, हम पूरी तरीके से फोर्स तो लगा रहे हैं, बट नाउ द पॉइंट इज दैट कि उस दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, दीवार का नहीं हो रहा, वॉल का नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसी में देखेंगे द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। जो यूनिट है वर्क की उसे क्या कहा जाता है, न्यूटन मीटर कहा जाता है, एनएम या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, जूल, जे से भी लिखते हैं। 1 जूल इज अमाउंट एज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 एन, जितना हमें दिख रहा है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर। तो बेसिकली फोर्स कितना लग रहा होगा, 1 एन न्यूटन पर लग रहा होगा। ठीक है, और 1 एम क्या लग रहा होगा, मीटर पर क्या लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट लग रहा होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशंस, कैसे हम साइंस को देखेंगे फॉर वर्क डन, कैसे हमें पता लगेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो है यहाँ पर ये समझो, ये पूछा जाता है हर बार। ठीक है, व्हेन बोथ द फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द वर्क इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क इज डन। तो क्या बता रहे हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब वर्क भी और आपका फोर्स भी और आपका डिस्प्लेसमेंट भी, जब आपका दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो आपका क्या होगा, वर्क क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, व्हेन द फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शन ओपोजिट, जब फोर्स एक्ट करे आपके ओपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपकी उससे उल्टा करे, तब हमारा वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे लिख रखा है। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनता है उसे कितना बोलते हैं हम, 180। ये रहा इसका। नेगेटिव कब होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट एक दूसरी डायरेक्शन में जाए, फोर्स एक दूसरी डायरेक्शन में जाए, तब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट एट एन एंगल 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री पर होंगे तब काम क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। ठीक है, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड एट द एंगल लेस देन द 180 डिग्री, अगर ये 180 डिग्री पर होंगे, 180 डिग्री से लेस देन होंगे, मतलब 180 डिग्री से क्या होंगे, लेस देन होंगे, कम होंगे, तब क्या होगा, देन द वर्क डन इज गिवन एज। कैसे देखा जाएगा वर्क को, हम कैसे देखते हैं, फोर्स इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ऐसा क्यों देखने को हमें मिलता है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर क्लास परस्पेक्टिव, तो हम ये नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, जो उसके अंदर थीटा वाली जो पोजीशन आ रही है। ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस क्या है जिससे हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है। 2 तरीके की कंडीशन है जहां हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, द कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। 2 तरीके की कंडीशन जो हमें देखनी है जिससे हमें पता लग रहा है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पहला क्या है आपका, फोर्स। पहला क्या है आपका, फोर्स। फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट,
कितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, और कैसे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन पे जा रहा है। सो नाउ अब अगर हम देखें, वेदर योर वर्क हार्ड ऑल द डे, जब अगर आप पूरा दिन भर थक के काम कर रहे हो, जैसे उन्होंने क्या बोला, गो टू द स्कूल, आप स्कूल जा रहे हो, गो टू द मार्केट, आप मार्केट जा रहे हो, डू एवरीथिंग, जब आप सब कुछ कर रहे हो दैट इज रिक्वायर्ड, एंड कम बैक होम, जब आप घर पर आ रहे हो, तो भी आप मम्मी से बोल सकते हो कि आज आपने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, 0 रहा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह हिले ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आपकी इनिशियल और फाइनल जगह दोनों ही आपकी क्या निकली, घर निकली। इसका मतलब क्या है, इनिशियल जगह और फाइनल जगह क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, और आपने काम करा होगा तभी आपका वर्क कंसिडर होगा, अदरवाइज आपका वर्क कंसिडर नहीं होगा। दैट मीन्स योर वर्क डन इज 0, अगर आप सेम जगह से उठकर सेम जगह पर ही काम कर रहे हो। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, एनर्जी। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, एनर्जी। इसको यहाँ नीचे रख दो। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। जब हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है कि हम किसी भी काम को कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी। अगर इसका इजीएस्ट मीनिंग देखा जाए, जब कभी कोई इंसान बिना थके ज्यादा काम कर लेता है, सो वी से उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हम क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा है। वाई, वाई बिकॉज हिज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज मोर, क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका है, या जो जितना उसने काम करा वो पहले से क्या करा है, ज्यादा काम करा। नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू में कितना दिखा रही है आपकी, जूल्स पर जितना हमने काम कर रखा है। इसका मतलब 1 kg, बंद कर दो, 1 kg कितना होगा, 1000 जूल के बराबर होगा। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने तरीके की एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, और बहुत सारी तरीके की अलग अलग प्रकार की या डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हो सकती है। हम इसे कैसे याद रखेंगे, हम इसे याद रखेंगे एस क्रीम। कैसे याद रखेंगे, एस क्रीम। एस फॉर सोलर, क्रीम के लिए CREAM होता है, तो C फॉर केमिकल, R फॉर रेडियो एक्टिव, E फॉर इलेक्ट्रिकल, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मैकेनिकल। तो कैसे याद रखेंगे, एस क्रीम। कैसे, एस क्रीम। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर मोस्टली डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर 90% क्या देखने वाले हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्या देखने वाले हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बनती कैसे है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कौन से खेत की मूली है ये देखेंगे। ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी जो आपके मोशन से होती है, वो एनर्जी जो आपके मोशन से होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की तब बढ़ती है किसकी वजह से, उसकी स्पीड की वजह से, उसकी स्पीड की वजह से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, अगर एक काइनेटिक एनर्जी में कोई भी जो बॉडी है वो मूव कर रही है एक लिमिटेड वेलोसिटी पर, एक लिमिटेड काम के ऊपर, वर्क डन इट टू मेक एक्वायर दैट वेलोसिटी, तो जितना काम हुआ है उतनी उसकी एनर्जी लगेगी, ये बता रहे हैं यहाँ पर। डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूले को डेरिवेशन टाइप में कहते हैं। ठीक है, वर्क को हम कैसे लिखते हैं, F इंटू एस। ठीक है, ड्यू टू द फोर्स और वेलोसिटी चेंज, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, V। क्या मिला, V। अगर ये चेंज हो रहा है एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन क्या देगा हमें, A। क्या देगा, रिलेशनशिप बिटवीन U V A के बीच में हमें क्या मिलेगा, S। क्या बनेगा हमारा, V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, और हमारे पास ये 2AS।
अब जो चीज वहां डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रही है वहां यहाँ क्या कर देगी, मल्टीप्लाई। तो आपके पास एक ये इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है, और एक कौन सी आपके पास, F इज इक्वल्स टू एम ए। एम ए का मतलब क्या है, मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों से ही हम क्या बनाएंगे, 1 2 और 3 से। पहली ये रही, F और S को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए, और ये हमें गिवन था। अब इसी का ही देखेंगे, एम ए क्या होता है, वर्क को हम हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहां लिख सकते हैं वी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। इफ यू जीरो, अगर यू क्या है आपके पास, जीरो। यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेज। यू का मतलब जहां से चीजें चालू हुई हैं। वी का मतलब, वी का मतलब बोलो, वेलोसिटी, और फाइनल स्टेज के रेफरेंस में भी हम देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट्स एट द रेस्ट, तो ये कितना दिखेगा आपको, बोलो, हाफ। तो वर्क डन कितना बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी के अंदर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, वो एनर्जी जो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस करती है अपने शेप को, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, ठीक है। जैसे ये क्या है, कॉइल्ड स्प्रिंग है, क्या है ये, कॉइल्ड स्प्रिंग। तार देखिए, तार कॉपर वाली तार, उसमें ऐसे से गोल गोल घुमा होता नहीं हुआ, और ये क्या है, अनकॉइल्ड, ठीक है। वही है, ग्रेविटेशन वाली पोजीशन की बात है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए ऊपर है, यहाँ पर नहीं होगी तो यहाँ पर ये क्या है, नीचे है, कम है ये, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे, ये पढ़ना है। इसके बाद ये आधा बचा है, यहां से हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।